ईरान और अमेरिका समेत 5 मुल्कों के बीच हुए 2015 के न्यूक्लियर समझौते को दोबारा लागू करने को लेकर ईरान के खिलाफ तनाव में थोड़ी नरमी दिखाई दे रही है। इस समझौते को ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA के नाम से जाना जाता है। 29 नवंबर 2021 से ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में इस पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि JCPOA यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज को लिमिटेड करता है और उस पर लगे इंटरनेशनल सैंक्शंस में भी ढील देता है। हालांकि साल 2018 में उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की इजाजत के बाद इसको कैंसिल कर दिया था। अब फिर से ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए हुए समझौते को बहाल करने के लिए ऑस्ट्रिया में दोबारा से सियासी तमाशा शुरू हो चुका है। और दोस्तों, ऑस्ट्रिया में हो रही इस बातचीत के बाद ये इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आएगी कि यह समझौता आगे बरकरार रहेगा या नहीं। ऑस्ट्रिया के शहर वियना में हो रही इस ऑफिशियल मीटिंग में ईरान, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल है। इसमें अमेरिका शामिल नहीं है, लेकिन वियना में मौजूद अमेरिकी ऑफिसर्स की इस पर नजर जरूर बनी हुई है। आपको बता दूं कि यह समझौता इसलिए हुआ था क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को इस बात का डर था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना सकता है या फिर वो एक ऐसा मुल्क बन सकता है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार भले ही ना हो, लेकिन उन्हें बनाने की सारी कैपेबिलिटीज मौजूद हो और वो कभी भी उसका इस्तेमाल कर सके। नए दौर की बातचीत जब तय हुई तो ईरान ने ऐलान किया कि उसने 25 किलो यूरेनियम को 60% की प्योरिटी के साथ और 210 किलो यूरेनियम को 20% की प्योरिटी के साथ प्रोडक्शन कर लिया है। दोस्तों, जानकारों के मुताबिक यूरेनियम की ये क्वांटिटी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जरूरी क्वांटिटी से बस थोड़ी सी कम है। ईरान हमेशा से कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस जानकारों के मुताबिक ईरान पहले के मुताबिक आज न्यूक्लियर हथियार बनाने के बेहद करीब है, क्योंकि उसके पास इसको बनाने का अलग अलग सामान मौजूद है। और जानकारों का अंदाजा है कि अगर ईरान ने फैसला कर लिया तो वो 1 महीने के अंदर एक न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए जरूरत के मुताबिक यूरेनियम जमा कर सकता है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते को दोबारा लागू करने को लेकर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA की ऑफिशियल मीटिंग हो रही है, जिसमें ईरान, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल है, वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही सियासी तमाशा देखने को मिल रहा है। दरअसल ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ रिचर्ड मूर ने कहा है कि इस वक्त चीन, रूस, ईरान और आतंकवाद वो 4 बड़े खतरे हैं जिसका सामना ब्रितानी खुफिया एजेंसी कर रही है। बता दें कि शायद ये पहला मौका है जब ब्रितानी खुफी एजेंसी के चीफ ने इस तरह से पब्लिकली कोई बयान दिया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक रिचर्ड मूर ने कहा है कि रशिया, चाइना और ईरान एक लंबे वक्त से इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लिए बड़ी प्रायोरिटीज बने हुए हैं। चीनी खुफिया एजेंसी को लेकर रिचर्ड मूर ने कहा कि वो बड़े मिशन को अंजाम देने में कैपेबल है और लगातार ब्रिटेन और हमारे सहयोगियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जासूसी कैंपेन चला रहे हैं। और ये मुहिम सरकारों और इंडस्ट्रीज में काम करने वालों और ऐसे मजमून पर रिसर्च करने वालों के खिलाफ चलाए जाते हैं जिनमें चीनी सरकार का इंटरेस्ट होता है। मूर के मुताबिक चीनी खुफिया एजेंसियां चाइना से बाहर रहने वाले चीनी लोगों पर नजर रखकर उन पर भी ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिशें करती रहती हैं। तो दोस्तों, क्या ऐसे माहौल में ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौता फिर से अमल में आ सकता है? क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के सीनियर ऑफिसर्स के साथ हुई बैठकों में अहम रोल निभाया है, जिसके चलते बात अब डिस्कशन तक पहुंच चुकी है। यहां तक कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस समझौते को जिंदा रखने में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का अहम रोल रहा था।
लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर देखें तो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका दोनों ही इस मामले में एक ही तरफ दिखते हैं। फ्रांस इस बात पर जोर देता रहा है कि ईरान के साथ फिर से होने वाली बातचीत वहीं से शुरू हो जहां उसे जून में छोड़ा गया था, ताकि समझौता जल्दी हो सके। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान को किसी भी दिखावटी बातचीत को लेकर वार्निंग भी दी है। वेस्टर्न कंट्रीज की तरह चाइना और रशिया भी ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते को बहाल करना चाहते हैं और इस रीजन में किसी भी नए क्राइसिस से बचना चाहते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के ऑपोजिट चाइना और रशिया के रिश्ते अमेरिका से बहुत अलग हैं। दोनों देश जानते हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट की तरफ से अपना ध्यान हटा रहा है और ऐसे में वो इस रीजन में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। ऐसे में वो ईरान को लेकर और ज्यादा संजीदा हो गए हैं। ईरान भी उनके साथ रिश्ते आगे बढ़ाना चाहता है। सितंबर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईरान की मेंबरशिप एक्सेप्ट करी गई थी। इसमें रूस, चाइना, पाकिस्तान, भारत और कई सेंट्रल एशिया के मुल्क शामिल हैं। इसे ईरान की अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से अलग होने की लुक ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की यह स्ट्रैटेजी रूस और चाइना की मल्टीपोलर सिस्टम के मकसद के साथ फिट बैठती है। ऐसे में ईरान न्यूक्लियर समझौते में कोई मुश्किल आने पर चाइना और रशिया से सपोर्ट की उम्मीद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकारों का मानना है कि इस समझौते से किसी को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि ईरान की अनरियल मांगों को देखते हुए JCPOA में वापसी की उम्मीद कम लगती है। अगर समझौता नहीं होता है तो कुछ देश ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए फौजी कार्रवाई को ही लास्ट ऑप्शन मानते हैं। लेकिन जानकारों के मुताबिक अमेरिका और ईरान समझौते में कम से कम शर्तों पर राजी हो सकते हैं, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिटेड करने के साथ साथ कुछ सैंक्शंस भी हटाए जा सकते हैं। I feel extremely positive about what I have seen today in the Joint Commission. There is clearly a will to engage. There is clearly a will on all the delegations to listen to the Iranian positions brought by the new team, and there is clearly a will of the Iranian delegation to engage in serious work and bring JCPOA back to life. So I feel positive that we can be doing important things for the next weeks to come. प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि इस साल की शुरुआत में समझौते में कुछ और पार्टीज को शामिल करके होने वाली बातचीत के जरिए ईरान के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश करी जा रही है। अमेरिका इस न्यूक्लियर समझौते में वापस आना चाहता है और ईरान के नए प्रेसिडेंट से भी यही उम्मीद करता है। हालांकि ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ईरान के इरादों को गलत ही आंका है। यह भी एक सवाल है कि इस बीच अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर ईरान ने जो प्रोग्रेस किया है उसका क्या किया जाए और समझौते को फेस्ड आउट तरीके से कैसे बहाल किया जाए। वहीं अमेरिकी ऑफिसर्स ने साफ तौर से अपनी बाउंड्रीज बता दी हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ईरान के न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की बात नहीं मानेंगे और अगर बातचीत फेल होती है तो अमेरिका दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करेगा और ये दूसरे सियासी ऑप्शन क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।